बहर कैस्पियन और खलीज फारस से लेकर मगरब में जिब्राल्टर तक और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और यूक्रेन से लेकर जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक, ये सारा इलाका कभी एक ही सल्तनत का हिस्सा था जिसे सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। 1299 से लेकर 1922 तक कायम रहने वाली ये अजीमुशान सल्तनत कैसे कायम हुई, कैसे ये दुनिया की सुपर पावर बनी और फिर कैसे जवाल का शिकार हुई। मैं हूँ शाहिद नवाज और उर्दू हिस्ट्री की इस सीरीज सल्तनत उस्मानिया में हम यही सब कुछ जानेंगे। ये सल्जोक सल्तनत का मगरबी हिस्सा अनातोलिया है, जिसे सलाजकिया रूम कहा जाता है। सलाजकिया रूम जब जवाल का शिकार हुआ तो अनातोलिया में आबाद हर कबीले के सरदार ने अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम कर ली। इन रियासतों को गाजी अमारात कहा जाता है। इन्हीं अमारात में से एक का सरदार उस्मान था, जिसे ओटमन या उतमान भी कहते हैं। ये तमाम अमारात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गईं और 1455 तक मुकम्मल ख़त्म हो गई। सिर्फ एक ही रियासत बची जिसका सरदार उस्मान था और यही रियासत सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बनी। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरल था। उस्मान एक बहादुर, सादगी पसंद और आला औसाफ का मालिक था। उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से कई जंगजू उसके गिर्द जमा हो गए और ये जंगजू इतने बहादुर और तीरंदाजी में इतने माहिर थे कि दौड़ते घोड़ों की पीठ पर बैठकर निशाना लगाते और शिकार करते। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होता गया और कई दूसरे तुर्क सरदार भी उसके साथ मिलते गए। इसकी खुश अखलाकी और इंसाफ से मुतासिर होकर गैर मुस्लिम भी उसके पैरोकारों में शामिल हो चुके थे। उस्मान हमेशा अपने रूहानी पेशवा शेख एदबाली से मशवरा किया करता और उसकी शादी भी इन्हीं शेख की बेटी राबिया बाला से हुई थी। तुर्कों के लिए अलहदा रियासत हमेशा से उस्मान का ख्वाब था और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने 1299 में खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। अब वो अपनी इस छोटी सी रियासत को मज़ीद वसी करना चाहता था, इसलिए उसने बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद के साथ साथ छोटी आबादियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस्मान अब अपनी रियासत को मज़ीद बढ़ाने के लिए बाज़ंटाइन अम्पायर पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला उसके रास्ते में हायल एक दरिया था। ये दरिया संगारेज या दरिया सिंगारिया था, जिसके साथ साथ बाज़ंतीनी शहंशाह माइकल हश्तम ने किलों का एक तवील सिलसिला तामीर कर रखा था, जो सरहदी चौकियों का काम करते थे। लेकिन 1302 में कुदरत ने उस्मान का साथ दिया और एक सैलाब के बायस दरिया ने अपना रुख तब्दील किया, जिससे ये तमाम किले एक एक करके दरिया बुर्द हो गए। उस्मान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए दरिया पार किया और बाज़ंतीनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। उस्मान के हमलों को रोकने के लिए रूमियों ने अपनी एक फ़ौज भेजी। ये पहला मौका था कि उस्मान अब शहंशाह कुस्तुनतुनिया की बाकायदा फ़ौज से मुकाबला कर रहा था। इस जंग में, जिसे बैटल ऑफ बाफियस कहा जाता है, रूमियों को शिकस्त हुई, जिसके बाद उस्मान ने बाज़ंटाइन एम्पायर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिनमें यनी शहर सबसे अहम था। अब उस्मान की नज़रें रूमी सल्तनत के अहम शहर बरूसा पर थीं, क्योंकि यनी शहर पर कब्जे के बाद अनातोलिया के कई तुर्क कबाइल उसके झंडे तले जमा हो चुके थे और वो इतना ताकतवर हो चुका था कि बरूसा का मुहासरा करना उसके लिए इतना मुश्किल ना था। बिल आखिर 1317 में उस्मान ने बाज़ंटाइन सल्तनत के अहम शहर बरूसा का मुहासरा कर लिया, जो 10 साल तक जारी रहा। लेकिन इस दौरान उस्मान इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब वो बिस्तर मर्ग पर था। 10 साल मुहासरे के बाद बरूसा के कमांडर ने हथियार डाल दिए और बरूसा पर उस्मानियों का कब्जा हो गया। बरूसा की फतह के बाद उस्मान इंतकाल कर गया और उसे बरूसा में ही दफन किया गया, जहां उसका मज़ार आज भी मौजूद है। उस्मान के बाद उसका बेटा ओरहान उसका जानशीन मुकर्रर हुआ।
उस्मान की वसीयत के मुताबिक बरूसा को उस्मानियों का नया दारुल हुकूमत बनाया गया। उरहान उस्मान की वफ़ात के बाद सल्तनत को अपने भाई अलाउद्दीन में तकसीम करना चाहता था, लेकिन बाप की वसीयत और इल्मी ज़ौक़ के पेश नज़र अलाउद्दीन ने इसे मंजूर ना किया और भाई के हक़ में दस्तबरदार हो गया। उस्मान की तलवार उरहान की कमर से बांध दी गई और सल्तनत को नाम भी दे दिया गया। अब ओरहान बे के बजाय सुल्तान ओरहान बन चुका था, लेकिन तुर्कों की एक नई नवेली सल्तनत दो अतराफ से ख़तरे में घिरी हुई थी। एक तरफ रूमी सल्तनत और दूसरी तरफ उनके हम मज़हब तुर्क मुसलमानों की रियासतें, क्योंकि उस वक्त तक सल्जोकी सल्तनत में कई छोटी छोटी रियासतें वजूद में आ चुकी थीं और एक दूसरे पर काबिज होने के लिए बरसरे पैकार थीं, जिनमें दो बड़ी रियासतें कैरासी और करामानी थीं। कैरासी पर उजलान बेग की हुकूमत थी, जबकि करामानियों को ममलूक सल्तनत की हिमायत हासिल थी। अनातोलिया में अब बाज़ंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में सिर्फ बैथीनिया का इलाका रह गया था, जिस पर कब्जा करने के लिए ओरहान ने इसके किलों का मुआसरा कर लिया। शाह कस्तुनतुनिया को जब इसकी खबर हुई तो वो खुद ओरहान के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। ओरहान ने शहंशाह को रोकने के लिए रास्ते में ही नेकोमीडिया शहर, जिसको अब अजमीत भी कहा जाता है, उसके करीब ही रूमी फौज पर अचानक ज़बरदस्त हमला कर दिया। इस अचानक हमले से रूमी शहंशाह की फौज बुखला गई और साथ ही शहंशाह की मौत की खबर भी फैल गई। इस खबर के फैलते ही फौज में भगदड़ मच गई और वह भागकर कस्तुनतुनिया पहुंच गई। रूमी शहंशाह की शिकस्त से रूमियों में मायूसी फैल गई, जिसका फ़ायदा ओरहान को हुआ और एक एक करके वो बैथीनिया के तमाम किलों पर काबिज हो गया। 1335 में कैरासी रियासत भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि उसका अमीर उजलान खान वफ़ात पा चुका था और उसके बेटों में इक़्तिदार की रसाकशी शुरू हो चुकी थी। अब ओरहान यूरोप में दाखिल होना चाहता था, जो हमेशा से उस्मानी तुर्कों का ख्वाब था, और वो दाखिल हो भी गया, लेकिन कैसे? ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की अगली किस्त में। उससे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की पहली सल्तनत कौन सी थी और किसने कायम की, या आप सल्जोक सल्तनत की तारीख के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।